अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल से कतलान के सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं और उनकी तादाद काफी ज्यादा होती है। झाड़ियों में से उरहान सिपाहियों के साथ उनके साथ साथ आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए में दानियाल अपने सिपाहियों के साथ कतलानियों के सामने आ जाता है और कहता है, कतलान कमांडर बहादुर अंदोर, इमरान तेगन आपके मुंतजर हैं। तो अंदोर कहता है, चलो जाकर देखते हैं कि इमरान हमें क्या बताने वाले हैं। ये कहते साथ ही वो कुछ सिपाहियों के साथ दानियाल के साथ आगे बढ़ जाता है और कुछ देर घोड़े दौड़ाने के बाद वो इमरान तेगन के पास पहुंचते हैं। सूरत हाल देखते साथ ही अंदोर घोड़े से उतर जाता है और इमरान तेगन से पूछता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जिसने पहले जैतो खान को भी बेवकूफ बनाया था, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो इमरान तेगन कहता है, मैंने तो नहीं बुलाया, बल्कि मेरा एक साथी कतलान कुत्तों का सामना करना चाहता था। अंदोर पूछता है, क्या? कौन सा साथी? इमरान तेगन कहता है, पीछे देखो। अंदोर पीछे देखता है तो पीछे से उस्मान साहब सिपाहियों के साथ सामने आते हैं और उसकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, तुर्कों की सरजमीन पर खुशामदीद कमांडर, लेकिन तुम यहाँ ज्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे। अंदोर पूछता है, तुम कौन हो? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारा जिल्लाद। यह सुनकर अंदोर तलवार बेनियाम करते हुए इमरान तेगन से पूछता है, इमरान ये सब क्या है? उस्मान साहब कहते हैं, जिन जमीनों पर आज तुमने कदम रखा यहीं पे तुम्हारा खात्मा होगा, सिपाहियों हमला करो। उस्मान साहब के ये कहते साथ ही वो और इमरान तेगन कतलानियों पर टूट पड़ते हैं। कतलानी जो इत्तेहाद की नीयत से आए थे वो उस्मान साहब के मंसूबे की वजह से अब इमरान तेगन के हाथों से ही मर रहे होते हैं। उस्मान साहब के सिपाही कतलानियों को काटते ही चले जाते हैं। दूसरी जानिब से कतलानी गिरोह आगे बढ़ रहा होता है, जबकि उरहान और जेरकुतै रस्सी पकड़कर आमने सामने बैठे होते हैं और जैसे ही वो रस्सी खींचते हैं कतलानियों का रास्ता बंद हो जाता है। ये देखकर उरहान कहता है, अब तुम लोग हमारे हत्थे चढ़ गए हो, हमला करो भाइयों। ये सुनते साथ ही सिपाही उन पर तीर बरसा देते हैं। तीरों के हमले में बहुत से कतलानी मारे जाते हैं और कई तलवारें लेकर अल्लाह अकबर कहते साथ ही कतलानियों पर चढ़ दौड़ते हैं। इधर भी कतलानी बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं। उनका कमांडर अंदोर उस्मान साहब का मुकाबला करने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है, मगर कुछ देर की मज़ामत के बाद उस्मान साहब उसे जख्मी करके घुटनों पर ले आते हैं। मगर जब उस्मान साहब सिपाही के साथ निपट रहे होते हैं तो वो उठकर भागने की कोशिश करता है। सामने से इमरान तेगन उसे रोक लेता है और कमांडर से पूछता है, तुमने हमारे साथ गद्दारी क्यों की? तो अंदोर हैरानगी से कहता है, तुम किस गद्दारी की बात कर रहे हो? ये सुनकर इमरान तेगन उसे पीछे धकेलता है तो उस्मान साहब कहते हैं, हम गद्दारों से सवाल नहीं पूछते, हम सिर्फ उनके जिस्मों से उनके सर अलग करते हैं। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसके कुछ कहने से पहले ही उसका गला काट डालते हैं। फिर इमरान तेगन से कहते हैं, इसने वही पाया जिसका वो हकदार था। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सोगोत में बुरान एक दुकान पर जाकर कुमान देखने लग जाता है। कुमान का जायजा लेने के बाद दुकानदार से कहता है, तुम्हारा काम आसान हो, क्या कीमत है इसकी? जवाबन दुकानदार कहता है, क्या सब ठीक है बुरान साहब? क्या उस्मान साहब की कारगाह में मजीद कुमान नहीं रहे जो आप मुझसे खरीद रहे हैं? तो बुरान की तरह गुस्से से कहता है, तुम इसे भेज रहे हो या नहीं, ये बता दो मुझे। दुकानदार कहता है, कीमत 20 चांदी के सिक्के हैं साहब। बुरान उससे कहता है, तलवारें भी दिखाओ। बुरान के बिल्कुल सामने ही कोनूर भी खरीदारी कर रहा होता है। दुकानदार उसे घोड़े की नाल के बारे में बताते हुए कहता है, अभी मैंने नए लगाए हैं, आप इससे तवील सफर कर सकते हैं। ये सुनते साथ ही कोनूर उसे कीमत अदा कर देता है, फिर अपना घोड़ा लेकर आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद दोनों आमने सामने आ जाते हैं, मगर नजरों का तबादला करने के बाद आगे बढ़ते हैं। बुरान घोड़ों वाले के पास और कोनूर तलवार वाले के पास जा पहुंचता है। कोनूर दुकानदार से कहता है, मुझे अपनी बेहतरीन तलवारें दिखाओ। दुकानदार एक तलवार दिखाते हुए कहता है, हुजूर ये 2 धारी तलवार है, मैंने हाल ही में बनाई है और ये मेरे पास मौजूद तलवारों में सबसे बेहतरीन है। यह सुनकर कोनूर हाँ में सर हिलाता है। दूसरी जानिब जंगल में कतलानियों का काम तमाम करने के बाद उरहान उस्मान साहब तक जा पहुंचता है और कहता है, हुजूर हमें फतह हासिल हुई है, हमने उन सबको खत्म कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्मान साहब खुश होते हुए कहते हैं, शुक्रिया शुक्रिया, तुमने एक अजीम फतह हासिल की है बेटा। सब सिपाही एक दूसरे से मिलते हैं और इमरान तेगन उस्मान साहब से कहता है, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह बहादुर है उस्मान, और तुम्हारे बाबा अर्तगल गाजी। इससे पहले कि वो कुछ कहता उस्मान साहब कहते हैं, दस्तूर, मेरे बाबा का नाम इज्जत से लो। तो इमरान तेगन कहता है, क्या उन्होंने अली सल्जूक की बैत नहीं की थी? सल्जूक के दौर में तुर्कों ने अपने अजीम तरीन दिन गुजारे, अगर तुम मेरी बैत करके मेरे पीछे खड़े हो जाओ तो क्या होगा? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, अब दौर बदल चुका है, जब तुम गद्दारी कर रहे थे तब हम अपनी मिरास को अजीम बना रहे थे। ऐसे ख्वाब मत देखो, लेकिन अगर तुम इत्तेहाद चाहते हो तो मेरा हाथ चूमो, बोसा लो ताकि मैं तुम्हारी बैत कबूल करूं। ये कहते साथ ही उस्मान साहब हाथ आगे कर देते हैं। तो इमरान तेगन कहता है, ये हमेशा एक ख्वाब ही रहेगा। उस्मान साहब भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, अगर तुम जिन लोगों पर एतमाद करते हो वो तुम्हें धोखा दें फिर क्या करोगे? तो इमरान तेगन कहता है, नए आने वालों को मैं सरहदी बाजार में रखूंगा, क्योंकि मैं किले में बगावत नहीं चाहता। अतरानोस के एलची और कार्डिनल सरहदी बाजार जाएंगे, वहाँ सिपाहियों की हौसला अफजाई करेंगे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, अकेले मत जाने दो, उरहान और जंगजून के साथ जाएंगे। ये सुनते साथ ही उरहान जाने लगता है तो इमरान तेगन कहता है, कार्डिनल का अच्छे से ख्याल रखना उरहान। इसके साथ ही उरहान सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है और इमरान तेगन उस्मान साहब से पूछता है, हमने मिलकर एक अजीम फतह हासिल की है, तुम मुझे कब बताओगे कि इलामतें कहाँ हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं, जब सुलेबी मेरी सरजमीन से निकल जाएंगे तो तुम अपनी इलामतें ले लोगे। इसलिए में घोड़े पर सवार बेनियामीन तेजी से वहाँ पहुँचता है। उसकी तेजी देखकर इमरान तेगन उसके पास जाकर पूछता है, इतनी तेजी में क्यों हो? नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सोगोत में हुलफेरा चारा ढांपे हुए किस्मत के साथ आगे बढ़ रही होती है तो किस्मत उससे कहती
कहती है, मैं जरूरत की चीज खरीद कर ले आती, आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए था। तो होलोफेरा कहती है, होलोफेरा मर चुकी है किस्मत, होलोफेरा अब मौजूद नहीं है। इसलिए में वो दोनों मलून खातून और एल्चम को देखती हैं। तो किस्मत परेशान होते हुए होलोफेरा से कहती है, एल्चम खातून उनके साथ है, अगर उसने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, चले होलोफेरा खातून को देख लेगा। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाती हैं। जंगल में सब कुछ सुनने के बाद इमरान तेगन बनियामिन से कहता है, इसने मेरे खिलाफ खेल खेला और मुझे कतलान को मारने पर मजबूर किया। उनके बदलते हुए चेहरे के तासुरात देखकर उस्मान साहब जहर कुतई से कहते हैं कि इमरान को कुछ बता रहा है, मोहतात रहना, घोड़े तैयार करो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ देर बाद इमरान तेगन शदीद गुस्से में पलटता है और कहता है, उस्मान तुमने खुद को मेरा दोस्त जाहिर किया, क्या तुमने फ्रेंकू को नहीं मारा? तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ तुम आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू हो गए हो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब कह के लगाते हैं और इमरान तेगन गुस्से में कहता है, तुमने फ्रेंक्यू को मारा और मुझे कतलानियों को मारने पर मजबूर किया और अब तुमने कार्डिनल और उसके एचयू के पीछे अपने बेटे और खान को भेज दिया है। उस्मान तुमने मेरे खिलाफ ये खेल कैसे खेला? मैं तुम्हें अभी यहाँ मार दूंगा, फौजियों। ये सुनते साथ ही उसके सिपाही आगे बढ़ते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, क्या तुम इलामते नहीं लेना चाहते? इमरान तेगन कहता है, क्या तुमने ये खेल अपनी जमीनों की हिफाजत के लिए नहीं खेला? बदले में मैं सुलेबियों के साथ इन जमीनों को जहन्नुम में बदल दूंगा। उस्मान साहब कहते हैं, मैं सुलेबियों को अपनी सरजमीन से गुजरने नहीं दूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। जब तक हम में से कोई एक ना मर जाए अमन नहीं होगा। इमरान तेगन कहता है, जब तक तुम मुझे नहीं बताते कि इलामते कहाँ हैं, तब तक थोड़ी सांसें ले लो, लेकिन तुम्हारा बेटा जिसे तुमने कार्डिनल को मारने के लिए भेजा है पहले मरेगा। दानियाल अपने सबसे ताकतवर आदमी भेजो और खान का सर मेरे पास लाओ, सबको मार डालो। आज उस्मान अपने बेटे के सर से अफ्तारी करेगा। यह सुनकर उस्मान साहब जहर कुतई से कहते हैं, हमारे लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़कर शहीद दोनों लिखा है, लेकिन हमें से एक को और खान को खबर करनी होगी। हम इन कुत्तों को घसीट कर जंगल में ले जाएंगे। इमरान तेगन जैसे ही अपने सिपाहियों को हमले का हुक्म देता है, उस्मान साहब के सिपाही घोड़े छोड़ देते हैं। घोड़ों के रास्ते में आते साथ ही उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ पीछे जंगल की तरफ भाग पड़ते हैं। भागते भागते वो तीर भी छोड़ते जाते हैं। सोकौत में मलून खातून लोगों में खाना तकसीम कर रही होती है, एल्चम भी उनके साथ दे रही होती है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो होलोफेरा छुपकर उन्हें देख रही होती है। मलून खातून एल्चम के साथ एक दुकान पर जाते हुए कहती हैं, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी माँ के सामान की तरह नहीं है, लेकिन सोकौत की खवातीन हुनरमंद हैं, चलो तुम्हारा जहेज तैयार करते हैं। जंगल में उस्मान साहब सिपाहियों के साथ मुसलसल भाग रहे होते हैं। भागते भागते कुछ बजंतीनी सिपाही उन तक पहुंच जाते हैं और उस्मान साहब के जांबाज उनका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं, जबकि उस्मान साहब जहर कुतई के साथ एक जगह खोदकर उसमें बारूद रख देते हैं। उस्मान साहब के जांबाज वहाँ पे आने वाले बजंतीनियों को काटते ही चले जाते हैं और फिर दूसरों का आता हुआ देखकर एक जानिब भाग पड़ते हैं। बजंतीनी तीरंदाज वहाँ पहुंचकर उन पर तीर छोड़ देते हैं। ये देखकर उस्मान साहब समेत सब दरख्तों को डाहाल बना लेते हैं। तीरों से कुछ कई सिपाही भी जख्मी हो जाते हैं और उस्मान साहब भागकर एक जख्मी सिपाही से कमान ले लेते हैं। इसलिए में इमरान तेगन सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचता है। उसे आता हुआ देखकर उस्मान साहब कहते हैं, आओ इमरान आओ, देखो कैसे उड़ते हो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब एक तरफ से छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाते हुए तीर छोड़ देते हैं, जिसके बारूद में लगते साथ ही एक जोरदार धमाका होता है और बजंतीनी सिपाही कहीं गज दूर जा लगते हैं। ये देखकर उस्मान साहब समेत सब बहुत खुश होते हैं और फिर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब धुआं छटता है तो इमरान तेगन गुस्से से कहता है, घोड़ों को जल्दी ले आओ, जंगल से कोई जिंदा नहीं निकलेगा। कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब